दिसंबर 1946 में जब भारत के संविधान सभा की बैठक में मूल निवासियों के प्रश्न पर माहौल चुप था, अचानक एक आदमी उठ खड़ा होता है और काफी संजीदगी लेकिन बुलंद आवाज में कहता है, मैं भुला दिए गए उन हजारों योद्धाओं की ओर से बोल रहा हूं जो आजादी की लड़ाई में आगे रहे, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है। देश के इन्हीं मूल निवासियों को पिछड़ी जनजाति, आदिम जनजाति, जंगली अपराधी कहा जाता है। श्रीमान, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे जंगली होने पर गर्व है। इस देश के अपने हिस्से में हम इसी नाम से पुकारे जाते हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि आदिवासियों के हक में प्रस्ताव पास करने में समस्या क्या आ रही है। संविधान सभा में आदिवासी प्रश्नों पर सबसे प्रखर होकर बोल रहे इस व्यक्ति का नाम जयपाल सिंह मुंडा है और इन्हें प्यार से मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा भी कहा जाता है। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कौन थे जयपाल सिंह मुंडा? इनका भारतीय स्वतंत्रता और नए भारत के निर्माण में राजनीतिक बौद्धिक योगदान क्या था? वे जिस आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसकी आकांक्षाएं क्या थी? इस बारे में आजादी के 70 साल बाद भी इतिहास चुप क्यों है? एक तरफ गांधी, नेहरू सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों पर सैकड़ों किताबें हैं, नाटक और फिल्में हैं और अभी भी इन सब पर हर दिन एक नई पुस्तक लिखी जा रही है, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा के जीवन से जुड़ी कोई ऐसा अभी तक क्यों नहीं है? वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से 1928 की ओलंपिक हॉकी में कप्तानी करते हुए पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले, देश के लिए ICS का त्याग करने वाले और आदिवासी के इस सबसे बड़े नेता की इस कदर उपेक्षा की गई? क्यों झारखंड राज्य की सरकारों द्वारा भी अलग झारखंड राज्य के इस महान प्रणेता को याद नहीं किया जा रहा है? तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से पेज को लाइक कर दें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जयपाल सिंह मुंडा का वास्तविक नाम ईश्वर दास जयपाल सिंह है, जिन्हें आदर से झारखंड के आदिवासी मारांग गोम के यानी कि सर्वोच्च अगुवा नेता कहकर पुकारते हैं। आपको ये बता दूं कि अगर आप झारखंड से हैं तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार से झारखंड अलग राज्य की मांग सबसे पहले इन्हीं ने किया था। झारखंड अलग राज्य का सपना भले ही आंशिक रूप से उनकी मृत्यु के 30 साल बाद पूरा हुआ, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी दर्शन और राजनीति को झारखंड आंदोलनों में सांगठनिक कौशल और रणनीतियों से भारतीय राजनीति और समाज में स्थापित किया। वह भारतीय इतिहास में अप्रतिम है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म बिरसा मुंडा के देहांत के करीब 3 साल बाद 3 जनवरी 1903 को झारखंड के रांची जिले के खूंटी अनुमंडल में हुई। भगवान बिरसा मुंडा भी इसी इलाके से थे। जयपाल सिंह मुंडा को विद्रोह भगवान बिरसा मुंडा से विरासत में मिला था। भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 के बीच उलगुलान हुआ था, जिसे महान विद्रोह भी कहते हैं। आदिवासियों का यह विद्रोह उनके जल जंगल जमीन पर बाहरी लोगों के कब्जे के खिलाफ था। इससे पहले 1855 में भी संथालों ने बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसकी वजह बाहरी लोगों को आदिवासियों के साथ छल कपट, बेईमानी और सदियों से चला आ रहा शोषण था। जयपाल सिंह मुंडा अपनी स्कूली शिक्षा के बाद सेंट पॉल के प्रधानाचार्य के संरक्षण में उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए। वहां जाकर उन्होंने अर्थशास्त्र में BA किया। उनका हॉकी खेल से लगाव पहले से ही था। ऑक्सफोर्ड में आकर जल्दी ही उन्होंने अपनी क्षमता का लोहा मनवा लिया और विश्वविद्यालय की टीम में शामिल हो गए। इस खेल में उनका प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि 1928 की नीदरलैंड में हुए ओलंपिक के लिए उन्होंने भारतीय कप्तान के नेतृत्व में किया। BA पास करने के बाद उन्होंने ICS की परीक्षा पास की, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हॉकी के प्रति दीवानगी के चलते जब उनके सामने हॉकी और ICS की नौकरी में से एक चुनने का सवाल खड़ा हुआ तो उन्होंने हॉकी को चुना। जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया। जयपाल सिंह मुंडा अपने आदिम लोगों के हक के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते रहे।
उनका कहना था कि हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका निरादर हो रहा है। पिछले 6000 साल से लगातार शोषण हो रहा है। यह कब और कैसे शुरू हुआ? आदिवासी लोगों की उपेक्षा और अपमान के लिए जिम्मेदार लोग कौन हैं? उनके ये वाक्य हमारे लिए आज भी सवाल बने हुए हैं। जयपाल सिंह मुंडा भारतीय आदिवासी और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता भी थे। वे एक जाने माने राजनीतिक पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। उनकी कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जयपाल सिंह मुंडा छोटा नागपुर राज्य की मुंडा जनजाति के थे। उनकी पढ़ाई के अलावा खेलकूद, जिसमें हॉकी प्रमुख था, के अलावा वे वाद विवाद में भी खूब नाम कमाए थे। उनका चयन भारतीय सिविल सेवा ICS में हो गया था। ICS का उनका प्रशिक्षण प्रभावित हुआ क्योंकि वह 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान के रूप में नीदरलैंड चले गए थे। वापसी पर उन्होंने ICS का 1 वर्ष का प्रशिक्षण दोबारा करने के लिए कहा गया। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बिहार के शिक्षा जगत में योगदान देने के लिए तत्कालीन बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संबंध में पत्र लिखा, परंतु उन्हें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। 1938 की आखिरी महीने में जयपाल सिंह मुंडा ने पटना और रांची का दौरा किया। इसी दौरान आदिवासियों के खराब हालत को देखकर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। तो दोस्तों, जनवरी 1938 में उन्होंने आदिवासी महासभा की अध्यक्षता ग्रहण की, जिसने बिहार से एक अलग झारखंड राज्य की स्थापना की मांग की। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा देश में आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज बन गए। उनके जीवन के सबसे बेहतरीन समय तब आया जब उन्होंने संविधान सभा में बेहद निडरता से देश के आदिवासियों के बारे में सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखी। और इतना कुछ उन्होंने आदिवासियों के लिए किया कि दोस्तों, अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो शायद कम हो। और ये सारी चीज़ों को करते हुए 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह मुंडा हमें एक बड़ी सीख देकर चले गए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमें गांधी, नेहरू, भगत सिंह, इन सब के बलिदानों के बारे में पढ़ाया जाता है। इनके ऊपर कई सारे फिल्म नाटक बनी हुई है, लेकिन आज तक हमारे झारखंड के किसी भी महान पुरुष के बारे में अभी तक कोई ऐसा क्यों नहीं हुआ है? क्या आप सब आदिवासी नहीं चाहते कि आपके समाज के लोगों के बारे में भी दुनिया को पता चले? जो लोग आदिवासी को बस पिछड़ा हुआ और जंगली अनपढ़ समझते हैं, उनके ऊपर एक करारा जवाब मिले। अगर आप एक आदिवासी हैं तो दोस्तों आपको इस बात पर जरूर सोचना चाहिए और इस विषय पर आपको एक बार गंभीरता लेनी चाहिए कि हमारे आदिवासी में भी कई सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए, देश के हित के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी है दोस्तों, हम आदिवासियों के हाथों में ही है। अगर हम अपना रीति रिवाज, पहनावा, भाषा, खान पान महान पुरुषों को अपने जीवन में उतारेंगे तो उतना ही आने वाले पीढ़ी को हमारे मार्गदर्शन देगा और उतना ही हमारे पुराने बातों को संग्रह करेगा और हमसे छोटे और आपसे छोटे आदिवासी बच्चों को एक सीख देगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और ये वीडियो आपके अंदर एक मोटिवेट देता है या मोटिवेट जगाने की कोशिश करता है तो दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट दें ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपको देता रहूं। और जाते जाते आप हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी।